आवत ना और छोर। भक्तों की महिमा का कोई और छोर नहीं। अनंत है भक्तों की महिमा, संतों की महिमा। इसका पार पाना कठिन नहीं, असंभव है। भक्तों के भाव, भक्तों के दाव, ये बहुत विचित्र हैं। आचार्य जी, दो भक्त थे, सीधे साधी दो साधु थे। एक तो हमारे श्री जानकी दास जी के जैसे भोले संत थे, श्यामानंदी संत थे, और एक रामानंदी संत थे। दोनों का बड़ा भारी प्रेम था, संगी संग विचरण करते। सो जमुना किनारे जैसे ही पहुंचे, हरी हरी दूब देखी कि श्यामानंदी संत जानकी दासी बोले, वाह क्या कहना, कितनी बड़ी हरियाली, हरी हरी घास है, हमारे गोपाल जी की गैया चरेंगी। रामानंदी बोले, वाह गोपाल जी गैया क्यों चरेंगी, हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। और सच्ची बात है, न वहां गैया और न वहां घोड़ा। अरे तू कैसे गैया और पूरा परो भयो ब्रज कहूं गैया चराओ, यहां तो हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। बोले घोड़ा दुनिया में कहीं चराओ, अयोध्या में जाए के घोड़ा चराओ, ये तो ब्रज है, यहां तो गैया ही चरेंगे। न वहां गैया न वहां घोड़ा, दोनों साधु झगड़वे लग गए। हे बड़े प्रेमी, बड़े भावुक संत है, एक साथ राम कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो राम कृष्ण भगवान की। अब तो झगड़ा खत्म हो गया। अवध बिहारी और कोकिलावन बिहारी दोनों एक साथ प्रकट हो गए, झगड़ा शांत हो गया। और जब झगड़ा शांत हो गया, बोले भाई झगड़ा क्यों करो। तो रामानंदी संत ने कही, ये झगड़े की बात ही है, हम कह रहे हैं आपके घोड़ा चरेंगे, तो ये कह रहा हो हमारे गोपाल जी की गैया चरेगी। तो भैया राम जी के आपके घोड़ा चरने चाहिए यहाँ। गोपाल जी बोले, या में कहा बात है भाई, जमुना जी के दो तट हैं ना, इल्ली पार राम जी के घोड़ा चर लेंगे, पल्ली पार हमारी गैया चर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। दोनों साधु एक दूसरे के लिए, सब ठीक है, फैसला कर दियो ठाकुर जी ने। गोपाल जी बोले, हमारी गैया तो भैया पल्ली पार चरेंगी। राम जी बोले, भैया जब पल्ली पार गोपाल जी की गैया चरेंगे तो हमारे घोड़ा यहाँ चल लेंगे। एक विचित्र बात है, सुखदेव जी महाराज के संबंध में ऐसी प्रसिद्धि है, महात्म्य भी है ना धीरज जी। सुकवन निवशेद गर्भम, सुकवत। सुखदेव जी अपनी माता वटिका के गर्भ में 12 वर्ष रहे। कितने वर्ष? जन्म ही नहीं ली। व्यास जी ने कहा, बाहर आओ, काहे को जन्म नहीं ले रहे हो। बोले भगवान की प्रचंड माया से भय है, भूमि परत भा दाभर पानी,
जिम जीवहि माया लपटानी। माया से भय, माया से भय इसलिए यही बढ़िया भजन बन रहा है। माया का प्रपंच नहीं है, खूब राम राम हो रहा है, यही ठीक है, गर्भ में ही ठीक है। व्यास जी को बद्रीनाथ भगवान को बुलाना पड़ा। भगवान बोले तुम्हारी वाणी सुनकर लोग माया मुक्त हो जाएंगे, तुम क्यों माया से घबरा रहे हो, जन्म लो। तो बैसाख अमावस्या को सुखदेव जी प्रकट हुए और प्रकट होते ही चले गए जंगल में। माता पिता की ओर भी नहीं देखा, जन्मते ही 16 वर्ष के हो गए। एक तो माया से इतना डरते हैं, कोई महान संत हैं, महान भक्त हैं, और दूसरे भक्त हैं महर्षि मार्कंडेय जी। 6 मनवंतर तक तपस्या करते हैं, बहुत बड़ी बात है। 6 मनवंतर बीत जाते हैं तपस्या करते करते। उनके सामने 6 बार इंद्र बदल जाता है, आप सोचो। 6 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं, 6 मनवंतर का काल बीत गया मार्कंडेय महर्षि को तपस्या करते करते। और जब भगवान प्रकट हुए, बोले महात्मन वरदान मांग लो। बोले हमने सुना है आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमें तो पतो ही नहीं परी कि आपकी माया है कैसी। तो आपकी कृपा हो तो अपनी माया को दर्शन कराए दो। भगवान हंसवे लग गए। एक तो माया के भय से जन्म नहीं ले रहे हो, और एक कहे कि हमें माया को दर्शन कराओ। बोले ठीक है, माया दिख जाएगी। एक दिना मार्कंडेय महर्षि अपनी यज्ञशाला में विराजमान है, और विन्ने साकिल्य की आहुति जैसी अपने हाथ में लीनी और कही नारायणाय नमः स्वाहा। समिद्धतम एग्नौ जुहुयात, प्रचंड अग्नि में आहुति देनी चाहिए। प्रचंड अग्नि में आहुति दी जा रही है, और प्रज्वलित प्रचंड अग्नि में आहुति कितने जल्दी भस्म होती है आप सब अनुभव कर सकते हैं। पर अभी आहुति प्रज्वलित अग्नि में भस्म सात नहीं हो पाई। उसी के बीच के क्षण में मार्कंडेय जी को अनुभव हुआ कि हाथी की सूंड के जैसी मोटी मोटी धाराएं सैकड़ों वर्ष तक धरती पर गिरती रही। वो पूरी भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तक सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, एकदम जलमग्न हो गया। कहीं कुछ नहीं है नाम निशान, घोर अंधकार चारों ओर है। और उस महाप्रलय काल के जल में बड़े बड़े थपेड़े उठ रहे हैं, इधर से उधर हम भटक रहे हैं। कभी किसी महामत्स्य के भीतर चले जाते हैं, कभी किसी ग्राह के भीतर चले जाते हैं। हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए भटकते भटकते उस प्रलयकालीन जल में। अब लगा आप तो एकदम मर ही जाएंगे। मन ही मन भगवान का स्मरण किया, तब बटपत्र साई भगवान का दर्शन हुआ। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बालमुकुंद का दर्शन हुआ। अपने करार विंद से, अपने पादार विंद को अपने हस्तार विंद से पकड़ करके मुखार विंद में डाल रहे हैं, अंगुष्ठ को मुख में देकर चूस रहे हैं, सोच रहे हैं। इन्हीं से गंगा जी प्रकट हुई, यही जल भगवान शिव जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं, इन्हीं चरणों का सब ध्यान करते हैं। सनकादिक सिद्ध इसी चरण के मकरंद को भृंग बन करके पान करते हैं। तो इन चरणों में आखिर है क्या, सब लट्टू हुए हैं, बने भये हैं, इन्हीं में बड़ा रस है लगता है। तो सबरी दुनिया रस ले जा रही, हम वंचित हैं, हमू देखें हमारे चरणन में कैसो अमृत है। तो मानो यही लिए बालकृष्ण अपने चरण के अंगुष्ठ को अपने मुख में देकर चूस रहे हैं।
अरे कुछ नहीं, ये महाप्रलय में सब नष्ट हो गया, ये बालक कैसे बच गया? विस्मित होकर के देखने लगे। बालक हंसा, हंसते ही मार्कंडेय जी भीतर प्रविष्ट हो गए। कितने ब्रह्मांड उधर में देखे, अपने आश्रम में भी हजारों वर्ष रहे, बाद में भगवान हंसे तो फिर बाहर आए। तो क्या देखते हैं, हम तो अपने यज्ञशाला में अपने हवन कर्म की आसन पर बैठे हैं, होम कर्म कर रहे हैं, और नारायणाय नमः स्वाहा कहकर जो आहुति दी थी वो अभी भस्मसात नहीं हो पाई। इसके बीच में इतना अनुभव करा दिया ठाकुर जी ने। ऐसे हाँफ रहे थे, तब भगवान प्रकट हो गए। बोले और देखोगे बाबा जी माया? बोले बस महापूरन है गए, आपकी माया बड़ी विचित्र है। भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गुरु जी ने कहा, बेई आय कहें सब, जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। जिन संतों की कृपा से तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, वे संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर अपने स्वरूप का, अपने चरित्र का, अपने महात्म्य का प्रकाश कर देंगे और तुम उसे लिपिबद्ध कर लेना। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के बारे में यह नहीं है कि अमुक का चरित्र क्यों नहीं लिखा, अमुक का क्यों लिखा। नाभाजी के जो ध्यान में आकर जिन्होंने दर्शन दिया उनका चरित्र लिखा, जिन्होंने आकर ध्यान में दर्शन नहीं दिया उनका चरित्र नहीं लिखा। नहीं तो भक्ति काल में, नाभाजी के काल में अनेक संत थे जिनका नाम लेना चाहिए था, लेकिन उनका नाम नहीं आया। उसका कारण यही है कि नाभाजी ने अपनी ओर से कुछ लिखा ही नहीं। वे तो ध्यानस्थ होकर बैठे हैं। जो जो भक्त उनके ध्यान में प्रकट होकर के अपने चरित्र का प्रकाश कर रहे हैं, उनका छपे छंद लिखते चले जा रहे हैं। तो नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण किया, और जब नाभाजी ने अपनी लीला पूर्ण की और नाभाजी ने महाप्रयाण किया, महाप्रयाण के 100 वर्ष बाद उन्होंने वृंदावन के श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के राधा रमणीय वैष्णव संत श्री प्रियादास जी को प्रकट होकर दर्शन दिया। नाभाजी को अंतर्धान हुए 100 साल हो गए थे। 100 साल बाद प्रकट होकर नाभाजी ने प्रत्यक्ष, जैसे आप हमारे सामने विराजमान हैं, ऐसे प्रकट होकर नाभाजी ने दर्शन दिया और कहा, प्रियादास जी आप भक्तमाल की टीका लिखो। और सीता शरण जी, एक बड़ी विचित्र बात है, प्रियादास जी ब्रजवासी संत हैं, उनका गुरुद्वारा है श्री गोपाल भट्टी जी की परंपरा, लेकिन उन्होंने टीका ग्रंथ का लेखन भी रेवासा धाम में बैठकर किया। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ का जो दिव्य प्रसाद है, वे पूरे भारतवर्ष को, सनातनियों को रेवासा धाम से ही प्राप्त हुआ है। टीका भी वहीं लिखी गई, वहीं रहकर टीका लिखी है उन्होंने। टीका पूर्ण कब की? नाभाजी ने अपने भक्तमाल में कोई संबत नहीं लिखा कि हमने इस संबत में लिखा, इस संबत में पूरा किया, पर तुलसीदास जी ने अपना संबत लिख दिया, संबत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, वहां लिख दिया, इन्होंने नहीं लिखा। पर प्रियादास जी ने बहुत अच्छा कार्य हम लोगों के ऊपर उपकार करके किया कि उन्होंने भक्तमाल की टीका की पूर्णता का संवत लिख दिया भक्तमाल उपसंहार में।
संबत प्रसिद्ध 10 7 7 69 संबत प्रसिद्ध 10 7 7 69 संवत प्रसिद्ध 10 7 7 69 फाल्गुन मास बली सप्तमी बिताई के। हाँ फाल्गुन मास बली सप्तमी बिताई के। संबत 1769 में फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति रस बोधनी नाम की भक्तमाल ग्रंथ पर मनहरण छंद में टीका पूर्ण की। अब ये बात पक्की हो गई कि भक्तमाल ग्रंथ की टीका 1769 में पूरी हुई। अब नाभाजी ने अपने तिरोभाव के 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया, तो 1769 से 100 साल पीछे चले जाओ तो कितना हुआ? तो नाभाजी का तिरोभाव संबत सिद्ध हो जाएगा 1669। संबत 1669 में नाभाजी ने निकुंज गमन किया। तो नाभाजी के अंतिम क्षण की रचना तो भक्तमाल नहीं है। जब वे 14-15 वर्ष के रहे होंगे अधिक से अधिक, उस समय गुरुजी ने आज्ञा दी, तब आपने लिखना शुरू किया। तो ये विचार करने पर सिद्ध होता है कि संबत 1631 में रामचरितमानस और इसी के लगभग 10-5 वर्ष आगे पीछे इसी काल में भक्तमाल ग्रंथ भी प्रकट हुआ। इसलिए रामचरितमानस और भक्तमाल ग्रंथ एक ही काल में प्रकट वैष्णव धर्म सनातन धर्म के दोनों एक महान मूर्धन्य ग्रंथ हैं। यदि रामचरितमानस न होता तो सनातन धर्म का क्या होता नहीं कहा जा सकता। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने जब वेदार्थ पारिजात लिखा तो उनको लगा कि ग्रंथ इतना क्लिष्ट हो गया, कौन समझेगा इसको। वेद के रहस्य को, सनातन धर्म के रहस्य को लोग कैसे समझेंगे। तो मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी उनके। तो थोड़ा मन में आया कि तब तक रामचरितमानस पढ़ लें, थोड़ा मास्तिक सुधर चला जाएगा। रामचरितमानस उठाते ही उनके मन में तत्काल भाव आया, अरे जो सनातन धर्म विषयक चिंता आज हम कर रहे हैं, यही चिंता सैकड़ों वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने की थी। और सनातन धर्म के सार्वभौम जो सिद्धांत हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के, भगवत भक्ति के, जीव के परम कल्याण के, उन समस्त सिद्धांतों को भाषा ग्रंथ में तुलसीदास जी महाराज ने प्रस्तुत कर दिया। सनातन धर्म का रक्षक ग्रंथ है मानस। और भक्तमाल ग्रंथ, रामचरितमानस की तो ये उपादेयता है, और भक्तमाल ग्रंथ की क्या उपादेयता है। पहले आपसी मतभेद, मनभेद, संप्रदाय भेद में सब छिटके भटके पड़े थे, एक जगह संगठित नहीं थे।
और सनातन धर्म के ह्रास का एक प्रधान कारण असंगठित रहना भी है। कई कारण हैं, उसमें एक कारण असंगठित होना। तो श्री नाभा जी ने भक्तमाल ग्रंथ को लिख करके केवल वैष्णवों को नहीं, संपूर्ण आस्तिक संप्रदायों को एक मंच पर प्रस्तुत कर दिया, सबका भेद मिटा दिया, सबको एक जगह ला दिया। ये बहुत बड़ा काम नाभा जी के द्वारा। शंकराचार्य जी का चरित्र भी बड़े भावपूर्वक लिखा है। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। आचार्य कहा उनको, सुभट कहा, धर्म पालक कहा। और उस परंपरा के अनेक महानुभावों का नाम परम धर्म प्रतिपालको सन्यासी ये मुकुटमणि। दंडधारी सन्यासी भी महान भक्त हुए, उन भक्त सन्यासियों का नाम लिया। ऐसे भी भक्तों का नाम लिया जिनका कोई संप्रदाय नहीं, और श्री रामानुज संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री रामानंद संप्रदाय, श्री माधु संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सब परंपराओं का, विष्णु स्वामी संप्रदाय, सब इनका तो नाम लिया ही उन्होंने। कोई मत पंथ छोड़ा नहीं आस्तिक सनातन धर्म का, सबको आदर दिया। बस बात यह है जिनकी भक्ति भगवान के चरणों में, ये मापदंड तो वो रहेगा ही, क्योंकि भक्तमाल है। तो भक्त ही नहीं होगा तो भक्तमाल में आएगा कहां से। तो ये बहुत बड़ा काम श्री नाभा जी के द्वारा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा एक काम और बहुत बड़ा हुआ। उस काल में जो इस देश की महान वैदिक ऐतिहासिक पौराणिक हरिहरात्मिका उपासना है, उस उपासना का मूल स्वरूप विखंडित हो चुका था। शैवों के मन में वैष्णवों के प्रति द्रोह, और वैष्णवों के मन में शैवों के प्रति द्रोह। शैव वैष्णव विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था जिस समय रामचरितमानस लिखा गया। और काशी में रहकर तुलसीदास जी ने मानस प्रकट किया, और वहां रहकर आपने कहा, संग अपने इष्ट के मुंह से कहलवाया, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भर, घोर नरक महवास। और क्या कहा, और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर।
तो इस प्रकार से बहुत बड़ा कार्य गोस्वामी जी ने किया और बहुत बड़ा कार्य श्री नाभाजी महाराज ने किया। और बड़ी विलक्षण बात है कि श्री नाभाजी और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का दोनों का परस्पर का बहुत बड़ा प्रेम। जिस समय नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण किया, भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण करने के पश्चात उस ग्रंथ की पूर्णता का भोज भंडारा, झरा भंडारा श्री वृंदावन में ज्ञान गुदरी में किया। और भगवान गोपीश्वर महादेव की आज्ञा से तुलसीदास जी महाराज भी उस भंडारे में सम्मिलित हुए और भंडारे में सम्मिलित होने के पश्चात उसी भंडारे में तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु की उपाधि मिली। कैसे मिली आप सब जानते हो कि तुलसीदास जी का भंडारे में जाने का, झरा भंडारे में जाने का विचार नहीं था। कौन जाए भीड़ भाड़ में, यहीं राम राम करेंगे। राम के लोला स्थान में बैठ के भजन कर रहे थे। गोपीश्वर महादेव प्रकट हुए और प्रकट होकर गोपीश्वर महादेव जी ने कहा कि आपका न जाना उचित नहीं है, इससे संतापराध, वैष्णवापराध होगा, आप अवश्य जाएं। तो आप देर से गए थे, वहां पत्तल फिर गई थी। तो पीछे से पत्तल फिरने के बाद, पारस हो जाने के बाद, पारस फिर जाने के बाद, और जो पीछे से साधु जाते हैं उनको तो फिर पत्तल भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कोई सकोरा दे गए हो, कोई कुल्हड़ दे गए हो, कहो पूड़ी आ गई तो साग नहीं आई, साग आ गए तो कोई लड़ुआ नहीं आए। ऐसा ही होता है पीछे से बैठने वाले को। अब किनारे बैठा है, ध्यान नहीं जाता परोसने वालों का। खीर वाला आया, बाबा पात्र लाओ खीर। अब कोई वन दोना नहीं, सकोरा नहीं, पत्तल नहीं, कुछ नहीं, बैठे थे। ए खीर लो खीर। एक संत की पान ही पड़ी थी। तुलसीदास जी ने कहा लाओ। हे क्या खड़िया है, जूती में खीर मांग रहा है। ये कोई खीर का पात्र है? हल्ला गुल्ला सुनकर नाभाजी आ गए। क्या हुआ, क्या बात है, ये संत कैसा है, ये पानी ही में खीर मांग रहा। महाराज क्यों? बोले तुलसी जिनके मुखन ते, तुलसी जिनके मुखन ते, धोखेहु निकसत राम, तिनके पग की पान ही, मोय मेरे तन को चाम। और जो संत अहरनिश भजन ही करते हैं, उन संतों की चरण रज का सेवन करने वाली ये उनकी पगदासी, कपड़े की जूती,
जिसने संत चरण रज का पता नहीं कितने समय से सेवन किया है, ब्रजरज का सेवन किया है, अब उसमें खीर, वो उस पात्र में खीर डाली जाएगी और वो खाई जाएगी तो हमारा तो परम कल्याण हो जाएगा। तब नाभाजी ने सोचा कि संत की पानही के प्रति, संत चरणरज के प्रति ऐसा भाव, ध्यान से, अरे ये तो महर्षि वाल्मीकि ही कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये तो वही हैं। साष्टांग प्रणाम किया, बोले हम सोच रहे थे माला तो बन गई, भंडारा भी हो रहा, सुमेरु निश्चित नहीं हुआ था, आज भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी। तो जो भंडारे में आए थे ना तुलसीदास जी, इतिहास में ये बात साक्षी है कि उसी भंडारे से नाभाजी आग्रह पूर्वक तुलसीदास जी को रेवासा धाम ले गए और रेवासा धाम में तुलसीदास जी ने 4 महीने निवास करके चातुर्मास किया। तो एक ही काल में ये 2 ग्रंथ प्रकट हुए और इनके प्रति बड़ा भारी भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से यह दिव्य लीला प्रकट हुई। तो भक्तमाल की कथा तो हो रही है, भक्तमाल ग्रंथ का परिचय देना अत्यंत आवश्यक था। ग्रंथकार का परिचय, ग्रंथ का परिचय, ग्रंथ के अवतरण का प्रयोजन और ग्रंथ के श्रवण का फल। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। विशुद्ध भगवत भक्ति की प्राप्ति, भक्त भक्ति की प्राप्ति, यही भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण का फल है। क्या फल है भक्तमाल श्रवण का? जो लो रहे दूर, रहे विमुखता पूर, जो लो रहे दूर, रहे पूर, हियो होए चूर चूर, नेक श्रवण लगाए हैं। हियो होए चूर चूर, नेक श्रवण लगाए। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमा।
एक पद गा करके और फिर नामदेव जी के चरित्र का उपक्रम करते हैं। भक्तमाल ग्रंथ से अंतःकरण ऐसा बन जाता है कि हृदय ही श्री वृंदावन बन जाता है, हृदय ही चित्रकूट, हृदय ही अवध मिथिला बन जाता है और भगवान की रसमयी दिव्य लीलाएं प्रकट होने लग जाती हैं। उर झलकत राधा नंदला। सुनी मेरो बचन छबीली राधा, सुनी मेरो बचन छबीली राधा, सुनी मेरो बचन छबीली राधा, सुनी मेरो वचन छबीली राधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा, पायो रस सिंधु अगाधा, सुनी मेरो बचन छबीली राधा, सुनी मेरो वचन छबीली राधा। इस प्रकार से भक्तमाल ग्रंथ का यह आज एक प्रकार से इसकी भूमिका हुई। ग्रंथ का मंगलाचरण है, ग्रंथ का माहात्म्य है। प्रत्येक ग्रंथ के महात्म्य को कहने सुनने की परंपरा है, क्योंकि महात्म्य श्रवण से श्रद्धा, श्रद्धा से विश्वास का दृढ़ होना और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ होने से ही वक्ता श्रोता दोनों को लाभ की प्राप्ति होती है। विश्वास और श्रद्धा कमजोर होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। भक्तमाल के महात्म्य में 3 चरित्र हैं। एक चरित्र है प्रियादासी के मित्र श्री गोवर्धन नाथ दास जी का। वो जमात घुमाते हुए, रामत करते हुए जयपुर पधारे और उस समय जयपुर में गोविंद देव जी विराजमान हो चुके थे। कितना बजा समय क्या हुआ? श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराज रहे थे। श्री गोवर्धन नाथ दास जी भक्तमाल की बड़ी सरस कथा कहते थे
जयपुर वासियों ने आग्रह किया कि भक्त चरित्र के परम रसिक श्रोता श्री गोविंद देव जी हैं, राधा गोविंद देव जी, इनको कथा सुनाइए। सब प्रेमियों के आग्रह पर प्रिय श्री गोवर्धन नाथ दास जी कथा सुनाने लगे। भक्तमाल की कथा ऐसी है धीरज जी, ये 2 दिन 4 दिन में पूरी होने वाली नहीं है। न तो ये सप्ताह कथा है, न नवाह कथा है, न पाक्षिक कथा है, न मासिक कथा है। इतना बृहद काय ग्रंथ है। छप्पे छप्पे मूल पाठ तो 1 दिन में भी हो जाता है, और 1-2 दिन में कवित्व सहित पाठ हो जाता है। 2 दिन 3 दिन में कवित्व सहित पाठ हो जाता है। पर भक्त चरित्रों को कहने बैठेंगे तो उसमें समय अपेक्षित है। दास ने पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी के उत्सव में भक्तमाल कथा शुरू की थी। क्रमशः कहना, उस क्रमशः में पूर्वार्ध छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसमें पौराणिक भक्त हैं। पौराणिक भक्त तो पुराणों में लिखे हैं। कलयुग के भक्तों से आरंभ किया था कहाँ? श्री रामजी भाई सत्संग भवन में। ये शायद 2004 की बात होगी या 3 की हो सकती है। श्री मथुरा दास जी का शरीर किस सन में छूटा, किसी को याद है? आप लोगों में से किसी को स्मरण है? हैं? किसी को स्मरण नहीं। इतना जरूर है कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पहले मथुरा दास जी चले गए। तो 2006 में महाराज जी का शरीर शांत हुआ। उसके पहले 2004 होगा या 2005 होगा। तो उनके प्रथम उत्सव से भक्तमाल शुरू हुआ। फिर उसी उत्सव में नहीं, फिर जहाँ जहाँ भक्तमाल की कथा हुई उसी क्रम से होती रही। 2018 में जाकर पूर्ण हुआ। बीच में बहुत अवसर आए, महीना भर की भी कथा, 15 दिन की भी कथा हुई, 10 दिन की भी कथा हुई, इसी क्रम से कही। अयोध्या में जाकर पूर्ण हुआ। महाराज जी का सद्गुरु जन्म शताब्दी महोत्सव चल रहा था, तब वह पूर्ण हुआ। पता नहीं इन लोगों ने ठीक से उसको संग्रहित किया कि नहीं किया, भगवान जाने। लेकिन वो क्रमशः है, एक एक छप्पे कवित्व पूरा व्याख्यान है। पूर्वार्ध शुरू किया था, वो पूरा नहीं हो पाया। कभी भगवान चाहेंगे तो जैसे चातुर्मास्य के क्रम में हमने 3 चातुर्मास में, पहले चातुर्मास में 3 महीने का अधिक मास था, तो उसमें बालकांड तक पूरा किया। दूसरे पथमेड़ा के चातुर्मास में अयोध्या कांड पूरा किया। अब जहाँ जहाँ अवसर मिलेगा, अरण्य कांड शुरू हुआ है, पर अभी शुरू ही हुआ है। सबरी जी का चरित्र चल रहा है। तो इस क्रम से रामचरितमानस को पूर्ण कर देंगे, धीरे 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 क्रमशः। ऐसे ही भगवान कभी अवसर दें तो भक्तमाल ग्रंथ को भी इसी प्रकार से पुनः एक आवृत्ति पूरा किया जा सकता है।
तो भक्तमाल की कथा एक दिन दो दिन की नहीं है, एक दिन की भी है, दो दिन की भी। एक भक्त का चरित्र, छोटा चरित्र एक दिन में कह दो, बड़े चरित्र को कई कई दिन। अब नरसिंह जी का चरित्र इतना बड़ा है कि एक दिन में होता नहीं पूरा। पीपा जी का चरित्र और बड़ा है, नामदेव जी का चरित्र भी बड़ा है। तो गोवर्धन नाथ दास जी ने 1 महीने कथा कही। कितनी? फिर भी ग्रंथ तो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि सांभर की रामत में उन लोगों को हमने समय दे रखा है कि उस तिथि तक हम पहुंच जाएंगे, तो वो बेचारे प्रतीक्षा करेंगे, तो हम सांभर की रामत करके आवें और फिर हम आगे की कथा सुनाएं। सांभर आगे ही है, जयपुर से आगे फुलेरा है, फुलेरा के पास सांभर की झील है, हम दर्शन करके आए। वहां नमक पैदा होता सांभर की झील में, सांभरी नमक कहते उसको। वहां से लौट के रामत करके फिर जयपुर आए श्री गोवर्धन नाथ दास जी, और फिर श्रोताओं ने आग्रह किया कि आगे की कथा कहिए। कथा कहने में बैठे तो उन्होंने श्रोताओं से पूछा कि कहाँ तक की कथा हो चुकी है और कहाँ से आगे करनी है, होनी है। अब एक बात इसमें बड़ी ध्यान देने की है धीरज जी, कि अब जो नित्य कथा कहते हैं उनको ध्यान नहीं रहता कि वहाँ कौन सी कथा कही थी। अब हमसे कोई पूछेगा कि आपने वहाँ इतने साल पहले वहाँ क्या कथा कहेगी, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कथा का तो प्रवाह चलता है। तो श्रोता तो ठहरे श्रोता, सदा से एक जैसे ही रहे। वो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, किसी ने नहीं बताया कहाँ तक कथा हुई, कहाँ से होनी, कहाँ से आगे कहो। तो महाराज प्रियादास जी ने पोथी बंद कर दी, गोवर्धन नाथ दास जी ने पोथी बंद कर दी। बोले जिन श्रोताओं को यही खबर नहीं कि हमने क्या सुना और क्या सुनना है, क्या सुनाना उनको नहीं सुनाना, वृंदावन जा रहा हूं। तब भगवान श्री राधा गोविंद देव जी को कथा श्रवण का विरह व्याप्त हो गया, और श्री गोविंद देव जी ने अपने गोस्वामी श्री राधा रमण लाल जी, उस समय पुजारी थे, गोस्वामी राधा रमण लाल जी को गोविंद देव जी ने कहा, कही पुजारी सो यह बाता, कही पुजारी सो यह बाता, श्री गोविंद देव विख्याता, गोविंद देव विख्याता। क्या कहा? श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास भक्त की गाथा, भई कहो अब आ